हम किसी भी अस्पताल में जाते हैं, अगर हम कहीं भी संस्था में जाते हैं तो वहाँ अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क करते हैं और निश्चिंत होकर निकल जाते हैं कि हमारी गाड़ी सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ चौकीदार बैठा है, वहाँ गार्ड बैठा है। लेकिन क्या हो जब आपकी गाड़ी, वहाँ का गार्ड, वहाँ का चौकीदार ही चोरी कर ले। शंकराचार्य हॉस्पिटल के पार्किंग से लगातार मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी, जिस पर नज़र बनाए हुए थे। इस पे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो टेक्निकल हिंट है उसके आधार पर एक आरोपी को पकड़ा गया। आज दुर्ग पुलिस ने 2 चोरी के मामले का खुलासा किया है और इस दोनों कहानी को सुन के आप हैरान हो जाएंगे। एक मामला सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां सूने मकान में एक 19 वर्षीय चोर ने चोरी की। दरअसल 29 अगस्त को थाना सुपेला पहुंचकर जो प्रार्थी है वो आवेदन देता है कि उसके सूने मकान में, यानी कि उसके घर में जब वो ताला लगाकर अपने ससुराल राजनांदगांव गया हुआ था, तब किसी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि जब वो राजनांदगांव अपने ससुराल से वापस लौटता है तब उसके घर के ताले टूटे रहते हैं, अलमारी जो है वो खुली रहती है और उसके अंदर से लगभग 1.5 लाख के आसपास सोने चांदी के जेवरात जो हैं वो गायब रहते हैं। पुलिस पत्तासाजी करती है तो इसी बीच पुलिस को इनपुट मिलता है कि सुपेला के 5 रास्ता में कोई शख्स है, 19 वर्षीय कोई बालक है, जो सोने चांदी के जेवरात को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। पुलिस को देख वो हड़बड़ा जाता है, भागने का प्रयास करता है। पुलिस घेराबंदी कर उसे हिरासत में लेती है और पूछताछ करने पर उसके पास से तमाम सोने चांदी के जेवरात जो उसने चोरी किए थे वो सारी चीज़ें मिलती है और वो उस प्रार्थी के घर से 29 अगस्त की रात को चोरी करना भी कबूल करता है। इसके साथ ही एक और मामला निकल कर सामने आया है जो स्मृति नगर चौकी क्षेत्र अंतर्गत का है। संकरा मेडिकल कॉलेज, इस नाम को आप जानते होंगे, इस हॉस्पिटल को आप जानते होंगे, जहाँ पर तमाम इलाज कराए जाते हैं। और हम किसी भी अस्पताल में जाते हैं, अगर हम कहीं भी संस्था में जाते हैं तो वहाँ अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क करते हैं और निश्चिंत होकर निकल जाते हैं कि हमारी गाड़ी सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ चौकीदार बैठा है, वहाँ गार्ड बैठा है। लेकिन क्या हो जब आपकी गाड़ी, वहाँ का गार्ड, वहाँ का चौकीदार ही चोरी कर ले। संकरा मेडिकल कॉलेज में, शंकराचार्य अस्पताल में यही हुआ, चौकीदार ही चोर निकला। दरअसल लगातार स्मृतिनगर थाने में, स्मृतिनगर चौकी में रिपोर्ट दर्ज हो रही थी कि शंकराचार्य कॉलेज से जो है वो वाहनों की चोरी हो रही है। अब वो चोरी कौन कर रहा है? पुलिस ने जब सारी रिपोर्ट को खंगाला, पास से निगरानी रखनी शुरू की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मुखबिरों के माध्यम से पता करने की कोशिश की, तो पुलिस को एक नाम निकल कर सामने आता है, आकाश चौबे। उसे पुलिस हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है, तो जो तथ्य निकल कर सामने आते हैं वो चौंका देने वाले होते हैं। आकाश चौबे से पूछताछ करने के दौरान पता चलता है कि वो उसी मेडिकल कॉलेज का, उसी अस्पताल का गार्ड है। वहाँ पर वाहनों की निगरानी रखना, वाहनों को कुछ ना हो जाए, ये जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी और उसने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई। वहाँ से गाड़ियों की चोरी करना शुरू कर दी और इतना ही नहीं, उस गाड़ियों की चोरी में एम्बुलेंस चालक, जो ड्राइवर था, वो भी शामिल था। एम्बुलेंस चालक के साथ साथ अजय चौहान, ये तीनों ने मिलकर रणनीति बनाई, प्लानिंग बनाई कि आखिर उनको पार्किंग का कोना कोना पता था गार्ड होने के ज़रिए, और कौन किस प्रकार से गाड़ी खड़ी करके जा रहा है, किसकी गाड़ी का ताला जल्दी खुल जाएगा, ये सारी जानकारी थी। तो जो आकाश चौबे है उसने एक एक करके 8 से 9 महीनों में लगभग 11 गाड़ियाँ चोरी की और चोरी करके गाड़ियों को बेचने भी लगा। पुलिस ने खोजबीन की कि आखिर गाड़ी किस प्रकार से चोरी हुई और गाड़ी किसको बेची गई। तो 5 गाड़ियों की बिक्री हो चुकी थी 11 गाड़ियों में से, जिसमें से 3 गाड़ियाँ जो हैं वो सूरज साहू, जो कि खैरागढ़ का रहने वाला है, और 2 गाड़ी जो है वो बालोद के रहने वाले एक शख्स को बेची। इन 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने प्रस्तुत किया गया और उनको रखा गया कि इन लोगों ने किस प्रकार से चोरी की वारदात को अंजाम दिया, किस प्रकार से गाड़ी को बेचा। अब ये दोनों मामले का खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ ये आप आगे खुद देखिए। धन्यवाद। सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरी के 2 मामलों का आज अभी खुलासा किया जा रहा है। एक मामला है सुपेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुने मकान में जो चोरी हुई थी। 27 तारीख को प्रार्थी अपने ससुराल राजनांदगांव गया हुआ था। 28 तारीख को आकर के उसने देखा कि उसके घर के सामान ताला टूटे हुए थे, चोरी हुई थी, और 29 तारीख को उसने रिपोर्ट लिखाया, जिस पर मुखबिर को सक्रिय करते हुए सूचना संकलन की गई। एक व्यक्ति 5 नाला सुपेला के पास मिला जो सोने चांदी के जो जेवर है उसको बेचने की फिराक में था, ग्राहक की तलाश में था। पतासाजी कर उसको पकड़ा गया
तो उसके पास से सोने चांदी के जेवर बरामद हुए। गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि जो चोरी अपराध पंजीबद्ध हुआ था 29 तारीख को, उसी का माल मशरूका उसके पास से जब्ती किया गया। इस पर आरोपी योगेश्वर कुमार टंडन को गिरफ्तार किया गया है, उससे माल मशरूका जब्ती की गई है। दूसरी कार्रवाई स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में शंकराचार्य हॉस्पिटल के पार्किंग से लगातार मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी, जिस पर नज़र बनाए हुए थे। इस पे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो टेक्निकल हिंट है उसके आधार पर एक आरोपी को पकड़ा गया। वो आरोपी को पकड़ने के बाद जब पूछताछ कार्रवाई की गई तब उसने बताया कि वो वहाँ गार्ड का नौकरी करता है। वहीं गार्ड का नौकरी करते करते वो धीरे से एक मोटरसाइकिल चोरी कर लेता और उसको बाद में जा कर के बेच देता। ऐसे करके उसने कुल वहाँ से 11 मोटरसाइकिल चोरी किया हुआ था। 7 मामले उस पर पंजीबद्ध हैं स्मृति नगर चौकी में, और वो 11 मोटरसाइकिल विभिन्न जगहों पर जो बेच के रखा था सूरज साहू, उमेश कुमार, सतीश कुमार और अजय चौहान के पास, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में कुल 11 मोटरसाइकिल जब्ती की गई है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय में पेश करके रिमांड पेश किया जाएगा। गाड़ी का नंबर बदलते थे? गाड़ी के नंबर को चेंज कर देते थे, बदल देते थे, हटा देते थे और गांव में ले जा कर के बेचते थे ताकि बिना कागजात के भी गाड़ी चलती रहे। ये चिरनई जिला बालोद है, रन चिरई है बालोद जिले में, राजनांदगांव जिले में भी दूसरे जिलों में ले जाके, छत्तीसगढ़ के ही दूसरे जिले में। ये इन्होंने एक गैंग बना रखा था। उस गैंग में वहाँ का एक एम्बुलेंस का ड्राइवर भी था और 2-3 लड़के और भी थे, इसमें 2 लड़के, तो 4 लोगों का एक गैंग था। कितने पैसों में बेचते थे? वो नॉमिनल 3,000 5,000 इस तरह से जो गाड़ी चोरी करते थे। नई गाड़ी को भी कैसी? नहीं, लगभग यूज्ड वाली ही गाड़ियाँ हैं। देखो, इसमें एक आकाश चौबे ने जो गाड़ी बेची, सूरज साहू के पास 5 गाड़ियाँ थी, उमेश कुमार साहू के पास 3 गाड़ी बरामद हुई है, तो 8 गाड़ी तो यही है। 2 गाड़ी आकाश चौबे के पास ऑलरेडी रखी हुई थी 10, और 1 गाड़ी इधर ये सतीश कुमार के पास से बरामद हुई 11। अजय चौहान इस गैंग का मतलब मीडिएटर था, वो इनसे गाड़ी वहाँ दिलवाता था। पेपर नहीं बनाते, 9-10 महीने से चोरी करके गाड़ी बेच के चलाते रहते थे। इनका पुराना रिकॉर्ड नहीं आया है अभी। मास्टर की था इसके पास, चौबे के पास। जनरली ये देखा गया है कि गाड़ी का इग्निशन अगर पुरानी होती है तो वो बहुत सारे चाबियों से अपने आप खुल जाती है, घिस जाती है। तो वैसे ही वो टारगेट करते थे कि सिंपल घिसी हुई चाबी से कौन सा ऑन ऑफ हो जा रहा है, जो गाड़ी ऑन हो जाता था उसको ले जाता था। अलग से इसी गाड़ी को चुराना है ऐसा नहीं था, जो गाड़ी खुल जाए उसी को ले जाता था। पैसा मिलता था, उस पैसे से लोग क्या करते? अभी पूछताछ कर रहे हैं उसके लिंक तक पहुंचने का। अपना जीवन यापन बेहतर करना है, ये इनका था। नौकरी कर ही रहे थे, वो बोल रहे थे कि नहीं हमको शौक है तो कैसे पूरा करें, तो चलो भाई ये चोरी कर लो। ऐसा चोरी की गई है अलग अलग? ये एक ही जगह से, मेडिकल कॉलेज कैंपस की पार्किंग। हाँ, मेडिकल कॉलेज का कैंपस का नाम शंकराचार्य। पूर्व में कोई मामला सर इनके? नहीं है, कोई नहीं ना? फ्रेश है? बुलवा लो यार उनको। कभी भी हो, ड्यूटी खत्म हुई हो, जिस समय वो टारगेट करके रख लिया रहता था, जो ओपन हुआ उसको पकड़ के निकल गए। ये कौन सा वाले हैं? सुपेला वाला जो चोरी हुआ। चलो ले जाओ, दूसरे को बुलाओ। मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल वहाँ पे खड़ी हुई नहीं, उनकी पिकअप ले ली। आरोपी को एक बार आप लोग के साथ अच्छा, मोटरसाइकिल लेके आओ। इसके लिए सबको बाहर रहना पड़ेगा। सीसीटीवी वगैरह मिला? किसका? जाली कर दो। नहीं, सीसीटीवी में क्या है, वो कपड़े बदल लेता था, होशियार था वो। अच्छा, कपड़े बदल। देखो क्या है, जितनी टेक्निक को हम लोग यहाँ मीडिया में ऐसा बताते हैं तो अगली बार से वो चोर या जो आरोपी है, अपराधी है, वो टेक्निक चेंज कर देता है।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर बोलना या खुलासा करना ठीक नहीं है। मेन कौन है इसमें से थोड़ा बताइए। हाँ, 2 मिनट रुको। तो चल रहा है। गंदा कैसे हथकड़ी लगाए रहते हैं यार, छूट गया था। गार्ड वाला कौन है? इधर थोड़ा नज़दीक लाओ इनको, इधर आओ, ड्राइवर नज़दीक कौन है आओ, और नज़दीक लाओ, और इधर आ जाओ। हाँ ऐसे चलो।